अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे NA 249 में होने वाले इलेक्शन के बारे में। कौन सी पार्टी NA 249 में मैदान मारेगी? PTI होगी, नून लीग होगी या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान होगी? तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अनीस मंसूरी साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, कराची से ताल्लुक रखते हैं और कराची की पॉलिटिक्स की निटी ग्रिटी को बड़े अच्छे अंदाज से समझते हैं। अनीस साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, ये बताइएगा कि आज नून लीग की क़यादत, जिसमें शहीद खान अब्बासी साहब भी हैं, वो भी कराची NA 249 में पहुंचे हुए हैं। उन्होंने फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि कल धांधली हो सकती है, फायरिंग हो सकती है। तो बताइएगा इस हल्के में होने क्या जा रहा है? कामिल, बहुत शुक्रिया आपका। ये हल्का बहुत अहम है। बलूचिस्तान के साथ इसकी सरहद लगती है और ये बिल्कुल हब जो बलूचिस्तान का पहला इलाका लगता है वहाँ है। बल्दिया टाउन में हमेशा से जो इलेक्शन हुआ है वो बड़ा ही अपोजिशन के हवाले से और हुकूमत के हवाले से बड़ा ही अहम रहा है। ये एक मिनी पाकिस्तान है और मिनी पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान की तमाम कम्युनिटीज़ आबाद हैं। यहाँ पर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले पश्तून भी और हज़ारेवाल भी हैं यहाँ पर, और हज़ारेवाल यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। ये इलाका जो है, यहाँ पर उर्दू बोलने वाले भी मौजूद है, यहाँ पर बलोच भी मौजूद है, यहाँ पर सिंधी भी मौजूद है। तो ये हल्का हमेशा से बड़ा ही वोलेटाइल रहा है। अगर इसकी तारीख उठाकर देखें तो 1988 और ख़ासतौर पर 85 के बाद जब से ये इलाका ज़्यादा डेवलप होना शुरू हुआ, तो वहाँ से अगर आप इसकी तारीख को देखें और एमक्यूएम के वक्त को देखना शुरू कीजिए, तो यहाँ पर हमेशा से दो कुव्वतें रही है, एक एमक्यूएम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और एक एंटी मुत्तहदा। अगर हम इसको तारीख को शुरू से देखते हैं तो यहाँ पर एमक्यूएम के खिलाफ इब्तदा में जो है, जब महाजिर कौमी मूवमेंट ये हुआ करती, तो यहाँ से यहीं से ही जो है वो पंजाबी पख्तून इत्तेहाद के लोग मुंतखब हुए। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के यहाँ से जो एजाज शफी साहब मुंतखब हुए, और उसके बाद 2 बार ये सीट एमक्यूएम के पास रही, जब एमक्यूएम का बहुत ज़्यादा उरूज रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब जो है ये सूरत हाल जब यहाँ पर, क्योंकि अगर आप 2018 का इलेक्शन देखिए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम लीग नून के वोटर्स की है कि जिनका ताल्लुक पंजाब और हज़ारेवाल कम्युनिटी से, और बहुत मजबूत रहा है। फैसल वाडा साहब ने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की, और फिर 400 साढ़े 400 वोट की लीड से वो जीतने में कामयाब हुए। ये इलाका वो है जो हमेशा से, जिस तरह मैंने कहा कि वोलेटाइल रहा है, यहाँ पर सिचुएशन हमेशा बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रही है। एमक्यूएम के उरूज के दौर में यहाँ पर एमक्यूएम के बहुत बड़े बड़े नाम, जिसको फारूक दादा, फारूक पटनी के नाम से कहा जाता है, और यहीं से सुन्नी तहरीक की इब्तदा हुई। सुन्नी तहरीक का मतलब यह है कि सलीम कादरी की रिहाइश यहीं थी सर, और सुन्नी तहरीक यहीं से बनी। सलीम कादरी का जो कत्ल हुआ वो इसी इलाके के अंदर हुआ, उसी गली अच्छा। के अंदर हुआ, 24 की मार्केट के अंदर, जहाँ पर इस वक्त तहरीक इंसाफ, PSP, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपना ऑफिस, मरकजी ऑफिस बनाया हुआ है उसी 24 की मार्केट के अंदर, जो है वहाँ पर उससे करीब जो है वो इनकी डेथ हुई, सलीम कादरी की। यहाँ पर सुन्नी तहरीक और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दरमियान बहुत ज़्यादा वोलेटाइल क्लैशेस हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद क्लैशेस हुए हैं कि जिसमें काफ़ी लोगों की जानें गई। अभी जो रिसेंट सिचुएशन है, इसमें जो सबसे बड़ा मुजाहरा कराची में साद रिजवी के हवाले से हुआ, वो बल्दिया टाउन यानी हब रिवर रोड के ऊपर हुआ, और वहाँ पर कई डेथ भी हुई। तो इस हवाले से ये हल्का जो है वो बड़ा वोलेटाइल है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की जो रैली गुजरी है, उसमें वहाँ पर PSP और पीएस पार्टी के लोगों के दरमियान क्लैश हुआ, और उस क्लैश के दौरान जो है वो फायरिंग के वाक़यात हुए हैं। ये गुज़िश्ता रात की मैं बात आपको बता रहा हूँ, यानी कि ये मैं आपको 27 और 28 तारीख के दरमियानी शब की बात बता रहा हूँ। 27 और 28 के दरमियानी शब पर वहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, तहरीक लब्बैक की तरफ से भी, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी अपनी रैली वहाँ पर निकाली। कराची शहर की रिवायत ये रही है कि इलेक्शन से 2 रोज़ पहले तमाम सियासी जमातें अपनी बड़ी-बड़ी रैलियाँ निकालती हैं ताकि अपनी पावर का मुज़ाहरा कर सके। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, PSP, तहरीक लब्बैक, पीपल्स पार्टी, सब लोगों ने अपनी रैलियाँ निकाली। अब ये है इसकी पास की सिचुएशन। अब जो सिचुएशन है उसमें जो ज़्यादा वोट बैंक जो नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि काफ़ी कम्युनिटीज़ आबाद हैं और हर एक के अपने-अपने मामलात हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वोट बैंक एक जगह पर स्टक था, जो इस वक्त 2 हिस्सों में डिवाइड नज़र आता है। एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और एक PSP में। लेकिन यहाँ का जो वोटर है, जो उर्दू बोलने वाला, और यहाँ पर 2 तरह की कम्युनिटी जो उर्दू बोलने वालों की भी कम्युनिटीज़ होती हैं। इसमें एक पटनी कम्युनिटी और एक इसमें जो है वो दूसरी कम्युनिटी उर्दू बोलने वाले हैं। अब जो यहाँ का मसला है, ये वोटर जो है उर्दू बोलने वाला, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, ये या तो अल्ताफ हुसैन का वोटर है, या ये TLP का वोटर है। ये बहुत मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। ये अच्छा। इनकी मेंटालिटी जो बरेलवी
मसलब से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये बहुत यहाँ पर मज़ारात से लेकर तमाम सिलसिला, जिस तरह मैंने आपको सुन्नी तहरीक की मिसाल से बताया है। तो वो बिल्कुल। जो वोटर है उर्दू बोलने वाला, ये मुत्तहिदा का वोटर नहीं है, ये पीएसपी का वोटर नहीं है, ये टिपिकली अल्ताफ हुसैन का या तो वोटर है या फिर ये टीएलपी का वोटर है। ये अगर अल्ताफ हुसैन को वोट नहीं देगा तो मुत्तहिदा को वोट नहीं देगा, ये पीएसपी को बहुत कम वोट देगा, ये वोट देगा ज़्यादातर टीएलपी को। और साबका इलेक्शन में भी इसने टीएलपी को वोट दिया था। जो हजारेवाल कम्युनिटी है वो भी उनका झुकाव टीएलपी की तरफ काफ़ी हद तक है, क्योंकि इफ्तिखार भट्टी जो सुन्नी तहरीक के थे और काफ़ी यहाँ पर मसाइल रहे। अब सूरत हाल यह है कि यहाँ पर जो इस वक्त मुकाबला है, जिसको मीडिया ज़्यादा कवर नहीं कर रहा है, खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा कि हमारी कम्युनिटीज़ में जहाँ पर ये मामला हो सकते हैं वो टीएलपी से हमें ज़्यादा वोट बैंक का खर्चा है, और टीएलपी के एक्टिविस्ट से ज़्यादा उनके सपोर्टर बहुत ज़्यादा हैं, और ज़ाहिर है वो मामला जो इस तरफ फोकस है। मुकाबला अब जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ की अगर हम मुकाबला देखें तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ। जी अली साहब, एक चीज मुझे बताइएगा, टीएलपी के कैंडिडेट बैन हो चुकी है जैसा कि हम जानते हैं आप, तो अभी तक बैलेट पेपर्स के अंदर टीएलपी के कैंडिडेट का नाम मौजूद है, तो ये टीएलपी वाले अपने कैंडिडेट्स को ही वोट डालेंगे बैलेट पेपर के ऊपर जाके, बेशक वो बाद में नल एंड वाइड हो जाए, या ये किसी और को डालेंगे वोट? नहीं, ये टीएलपी को ही डालेंगे। देखिए यहाँ पर एक और मसला भी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सलीम कादरी जो सुन्नी तहरीक के रहनुमा थे, उनका बेटा बिलाल कादरी भी खड़ा हुआ है, और बिलाल कादरी सुन्नी तहरीक के अपने एक ग्रुप बनाया उससे सुन्नी तहरीक का, जिसके पर वो इलेक्शन लड़ रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का खदशा ये था कि बिलाल कादरी शायद वोट काटेगा, लेकिन अब बिलाल कादरी का वोट नहीं कटेगा। ये जितने भी टीएलपी के वोटर्स हैं, टीएलपी के कारकुन से ज्यादा उनके सपोर्टर्स बहुत ज्यादा हैं, तो टीएलपी को वो वोट डालेंगे और वो क्रेन को ही वोट डालेंगे। तो इस बार जो ज्यादा फोकस्ड है, जो बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, वो उनका फोकस है कि वो टीएलपी को ही वोट देंगे। आप अब कह रहे उसका हैं कि बिलाल कादरी का के खड़े होने से वोट स्प्लिट नहीं होगा, बल्कि क्रेन को जो टीएलपी का कैंडिडेट है उसी को ही वोट पड़ेगा? नहीं, नहीं पड़ेगा। देखिए बिलाल कादरी का पिछली बार भी वोट उन लोगों ने, जब सुन्नी तहरीक यहाँ पर खड़ी हुई है तो सुन्नी तहरीक ने इतना वोट नहीं लिया जितना टीएलपी ने लिया। अच्छा, दूसरा मसला आता है कि क्या इस वक्त जो मुकाबले की कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा सपोर्ट लेगा। तहरीक इंसाफ से ज्यादा ये मजबूत गढ़ है मुस्लिम लीग नून का। देखिए मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ का यहाँ पर इतना होल्ड नहीं है जितना ज़्यादा पावरफुली मुस्लिम लीग नून है। अभी तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर गुज़िश्ता दिनों जैसे इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने 24 की मार्केट, आगे बहुत सारी गलियाँ बनवाना शुरू की है, वहाँ पर सीवरेज का काम करवाया, ये अभी पिछले 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन तहरीक इंसाफ का मसला ये कि यहाँ का कराची का वोटर तंजीम को और कॉज को ज़्यादा वोट देता है। ये पानी का मसला यकीनन बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला इस इलाके के अंदर पानी का है, और ये हब रिवर रोड से गुजरता है और हब नदी यहीं से गुजरती है, इससे बहुत करीब से, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं आता। अब ये पानी एक बहुत बड़ी यहाँ पर सियासत की वजह है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जब कभी भी वोट पड़ा है, ये देखा गया है कि तंजीमी और कॉज को ज़्यादा वोट पड़ा है। शहबाज शरीफ इस हल्के में नहीं आए थे पिछली बार, लेकिन शहबाज शरीफ को बहुत बड़ा वोट पड़ा। आपके इल्म में होगा कि इतना वोट यहाँ पे निकला है। हमेशा यहाँ पर वोट पड़ता है एंटी फोर्सेस के दरमियान, तो इस बार जो एंटी फोर्सेस है उसमें टीएलपी का बड़ा किरदार है और मुस्लिम लीग नून का किरदार है। तो ये बात जरा ध्यान में रखिए कि जो पावर में होती है उसके एंटी वोट ज्यादा यहाँ पर चलता है, अगर धांधली ना हो तो इस बार मुस्लिम लीग नून को भी यहाँ के लोगों ने इसलिए वोट दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए कराची शहर के अंदर नजरियाती सियासत बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर कैंडिडेट की सियासत इतनी नहीं होती है जितनी यहाँ पर आइडियोलॉजिकल और एथनिकल या रिलीजियस पॉलिटिक्स होती है। तो यहाँ पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून का वोट ज्यादा मजबूत है, टीएलपी का वोट ज्यादा मजबूत है। पीएसपी के मुतालिक यहाँ पर ये इतलात दी जा रही है, अगर आप इस हल्के के अंदर या पूरे कराची में किसी से भी जाकर पूछें कि पीएसपी के मुस्तफा कमाल यहाँ से क्यों सीट खड़े हुए, तो अक्सर लोग ये कहेंगे कि जनाब किसी का इशारा है वो यहाँ खड़े हो जाए, आप बात समझ रहे हैं, और वो जीत जाएंगे। तो ये एक बड़ा तासुर है पीएसपी के मुतालिक, वरना पीएसपी को बल्दिया की इतनी मुश्किल सीट पर कि जहां एमकेएम का और उर्दू बोलने वालों का इतना होल्ड नहीं रहा, 2 सीटें उनको मिली, लेकिन किस तरह मिली वो एक माजी का एक किस्सा है। पीएसपी का जो 2018 के इलेक्शन में यहाँ पे कैंडिडेट था, उसने सिर्फ 1600 वोट हासिल किए थे इस हल्के से। देखिए मैंने आपसे कहा यहाँ जो उर्दू बोलने वाला वोटर है ना पूरे कराची का, ये ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है ना पीएसपी का है, आज भी ये आज भी बहुत क्लियर, हमें खुलकर बोलना चाहिए, ये आज भी वोटर अल्ताफ हुसैन का। ये मतलब अगर हम ये बात समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की आज ये हालत है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बल्दिया टाउन के मजबूत अपने गढ़ के अंदर, जो उनका मजबूत गढ़ माना जाता था, जहां सैकड़ों इनके कारकुनान कत्ल हुए हैं, वहां पर जब रैली निकाली है तो उस रैली में 1000-2000 भी मकामी लोग नहीं थे, जबकि इसके मुकाबले में जो सबसे बड़ी और कामयाब रैली निकली है वो तहरीक लब्बैक की निकली है। मैं उस इलाके के अंदर, उस टुकड़े के अंदर कहने का मकसद सिर्फ ये है
कि देखिए अगर हम उस इलाके को समझें और उस इलाके के वोटर के दिमाग को समझें तो ये हमेशा एंटी चलता है, ये जो और रेजिस्टेंस यहाँ बहुत ज्यादा होती है। तो इस अच्छा बात अनीस का साहब, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में फाइनल क्वेश्चन है कि कौन इस हल्के से सीट निकालेगा? जो आम परसेप्शन है वो 3 जमातों का नाम आ रहा है, नून लीग, पीटीआई और तहरीक लब्बैक सरप्राइज दे सकती है। तो आपके ख्याल में क्या होने जा रहा है, कल के दिन कौन जीतेगा? देखिए जो ज्यादा पावरफुल है, अगर मुस्लिम लीग नून, देखिए दो बातों को समझने की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून अगर अपना वोटर निकालने में कामयाब हुई तो मुस्लिम लीग नून जीतेगी। अगर और तहरीक लब्बैक का वोटर खुद जाएगा, देखिए इस बात को जरा सहन में रखें। तहरीक लब्बैक इस वक्त इतनी ज्यादा पावरफुली उसका मोमेंटम बना हुआ है वोटर के अंदर कि उसका वोटर खुद जाएगा। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हम चाहे मैस मीडिया के अंदर इस पर डिस्कशन ना कर सकें, लेकिन इस वक्त तहरीक लब्बैक का वोटर खुद से निकलेगा। तो अगर तहरीक लब्बैक के वोटर को खुद से निकालने के सामने मुस्लिम लीग नून हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीएसपी हो, चाहे एमकेएम हो, उसको अपने वोटर को खुद निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों में बड़ा फर्क है। मेंटेलिटी के रिस्पेक्ट से भी तहरीक लब्बैक का वोटर खुद निकलेगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। वो इस वक्त इनका मोमेंटम इतना बढ़ा हुआ है। और आपके इल्म में होगा कि वहाँ अभी जो बल्दिया टाउन, जब ये साद रिजवी का मसला हुआ था, तो वहाँ 2 हलाकतें भी हुई हैं। तो मुजाहिदीन पर पुलिस की फायरिंग हुई थी, उसके बाद 2 पर हलाकत हुई। तो इस वक्त वहाँ का जो वोटर है वो क्लियर ये सोचकर बैठा हुआ है कि तहरीक लब्बैक का वोटर खुद से जाएगा, सही, और बाकी सब जमातों को अपना वोटर निकालना पड़ेगा। जिसका वोटर ज्यादा निकल जाएगा वो पार्टी जीत जाएगी। देखिए जिसका वोटर ज्यादा निकालने में कामयाब हुआ। अच्छा, ये अच्छा तारीख कितनी मंसूर होती है सर? साहब। आखिरी बात, कामिल, एक आखिरी बात। जी जी। ये तारीख है 29 तारीख, यानी जुमेरात का दिन है। यहाँ पर ऑफ नहीं होगा। बल्दिया टाउन के ज्यादातर लोग काम करते हैं शहर के दीगर इलाकों में, तो वहां पर, और ये सुबह 8 बजे अपने कामों से निकल जाएंगे। बल्दिया टाउन से साइड इंडस्ट्री है, पूरा फैक्ट्री एरिया है। बल्दिया टाउन इंसिडेंट आपको याद होगा, बड़ा मशहूर, जो फैक्ट्रियों का बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये सारे लोग अपने कामों पर चले जाते हैं। और ये सारे लोग जो हैं यहाँ पर, मजदूर तबका ज्यादा तादाद में आबाद है और कारोबारी तबका है कुछ जगह पर। जो मजदूर तबका और जॉब करने वाला तबका है वो सारा साइड शहर की तरफ रवाना हो जाता है। तो ये बड़ा मसला होगा कि वोटर को कैसे निकाला जाए। और छुट्टी नहीं है, छुट्टी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर दी जा रही है, तो उस डिस्ट्रिक्ट की छुट्टी को इतना काउंटेबल नहीं किया जाएगा। छुट्टी भी नहीं है, रमजान भी यार, कोरोना एसओपीज पर भी अमल दरामद करवाना नहीं सब। अगर कम टर्न आउट रह जाता है तो उसका नुकसान कौन सी पार्टीज को होगा, अगर कम टर्न आउट रहता है कल? देखिए अगर कम टर्न आउट होता है तो यहाँ पर नुकसान सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून को होगा। मुस्लिम लीग सही है। नून को होगा। देखिए पीएसपी के पास मुत्तहिदा का वो वाला कारकुन है जिसको पता है कि लोगों को घर से कैसे निकालना है। हम्म। सही ना? आपको, आप इस बात को समझिए। तहरीक इंसाफ के पास यकीनन वोटर है, लेकिन तहरीक इंसाफ को आज जिस चीज की कराची शहर के अंदर जरूरत पड़ेगी वो उनके पास वो कारकुन हो जो लोगों को घरों से निकाल सके। तो तहरीक इंसाफ का तंजीमी सेटअप इतना अच्छा नहीं है। हम्म। आ, जितना मजबूत तंजीमी सेटअप इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीएसपी का है ज़रा। तो ये तंजीमी सेटअप के मुकाबले में पीएसपी का है। अगर टर्नआउट कम होगा तो पीएसपी ज्यादा ताकत से निकलेगी और मुस्लिम लीग नून को और इनको अपना वोटर निकालने में मुश्किल होगी। बहुत शुक्रिया अनीस साहब आपके टाइम का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक दीजिएगा और हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।